गांव में रामू नाम का आदमी रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। गरीब होने की वजह से वह अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर पाया करता था। उसके घर में उसकी पत्नी मीना और एक बच्चा था। रामू काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता क्योंकि वह जितनी मेहनत किया करता था उतना उसे नहीं मिल पाया करता। एक दिन मीना ने कहा, अजी सुनिए, आप तो बहुत अच्छी बिरयानी बना लेते हैं, आज हम लोगों के लिए बिरयानी बना दीजिए। घर में चावल रखे हुए हैं। चावल से बिरयानी नहीं बनती है, उसके लिए सामान भी तो चाहिए, पर सामान तो नहीं है। आज हम लोगों का बड़ा ही मन कर रहा था, आप सामान ले आइए ना, पैसे तो होंगे आपके पास। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें तो पता ही है हमारे हालात। यह सुनकर मीना बहुत दुखी हुई क्योंकि उसे पता था कि रामू बहुत मेहनत कर रहा था, पर उस हिसाब से उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन मीना बिरयानी बनाने का सारा सामान ले आई क्योंकि उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे जो रामू उसे दिया करता था। सामान लाने के बाद रामू जब घर आया तो उसने कहा, अजी मैं सामान ले आई हूँ, आज आप अंडा बिरयानी बना दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं अंडा बिरयानी बना दूंगा। इसके बाद रामू अंडा बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में उसने अंडा बिरयानी बनाकर तैयार कर दी। अंडा बिरयानी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे देखकर मीना और उसका बच्चा बहुत ही खुश हुआ। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाई, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद सभी लोगों ने बिरयानी खाई, पर बिरयानी बहुत ज़्यादा बन गई थी, जिस वजह से बिरयानी बच भी गई। यह देखकर मीना ने कहा, अजी बिरयानी तो बच गई है, अभी गर्मियों का सीजन है, अगर इसे रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, इसे गांव में बेच आइए। ये तुम क्या कह रही हो, कोई नहीं खरीदेगा इस बिरयानी को। अजी खरीदेगा क्यों नहीं, कितनी स्वादिष्ट बनी है, आप बेच कर तो आइए, कुछ रुपए ही निकल आएंगे। यह सुनकर रामू अंडा बिरयानी को बेचने के लिए निकल गया। लोगों को उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लग रही थी और लोगों ने उसकी अंडा बिरयानी को खूब पसंद किया और कुछ ही देर में उसकी सारी बिरयानी बिक गई। यह देखकर रामू काफ़ी खुश हुआ क्योंकि जितने रुपए का सामान आया था उससे ज़्यादा रुपए उसे मिल गए थे। यह देखकर रामू ने सोचा, क्यों ना अब वह अंडा बिरयानी बनाने का ही काम शुरू कर दे। और जब वह घर आया तो उसने मीना को सारी बात बताई, जिससे मीना भी बहुत खुश हुई और उसने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, इससे हम लोगों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। वैसे भी आप जो काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और पैसे भी मिलते नहीं हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही बाजार जाकर सामान ले आऊँगा और इसी तरह गांव में अंडा बिरयानी बेचा करूँगा। इसके बाद अगले दिन रामू बाजार गया और सारा सामान ले आया। सामान लाने के बाद उसने अंडा बिरयानी बनाई और वह खेतों की तरफ चला गया क्योंकि कल भी वो खेतों की तरफ ही गया था। वहां जाकर एक आदमी ने कहा, अरे रामू, आज फिर अंडा बिरयानी ले आए, कल तुम्हारी अंडा बिरयानी बड़ी ही स्वादिष्ट थी। हाँ हाँ, आज मैं फिर ले आया हूँ, लीजिए खाइए। यह सुनकर उसने सभी को अंडा बिरयानी दी, जिससे सभी लोगों ने उसकी बिरयानी खूब खाई और कुछ ही देर में उसकी सारी बिरयानी बिक गई। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। रामू इसी तरह अंडा बिरयानी बेचा करता था। एक दिन मीना ने कहा, अजी अब तो आप काफ़ी अच्छी बिरयानी बना लेते हैं और आपकी काफ़ी अच्छी बिरयानी बिकने भी लगी है, तो क्यों ना आप एक दुकान खोल लें। कह तो तुम ठीक रही हो, ठीक है मैं कोई दुकान देखता हूँ। यह कहकर रामू गांव में दुकान देखने के लिए निकल गया और उसकी किस्मत ने उसका साथ भी दिया और गांव के बीचों बीच उसे एक दुकान मिल गई, जहां पर उसने पूजा पाठ कराकर अगले दिन से ही अंडा बिरयानी बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी अंडा बिरयानी की खुशबू ऐसी थी कि सभी गाँव वाले सिर्फ उसी की अंडा बिरयानी खाया करते थे, जिससे धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति सही होने लगी थी और अब वह काफ़ी अमीर हो गया था और इस तरह अंडा बिरयानी बनाकर वह बहुत पैसे वाला हो गया।